ऑफिस वालों ने उसके ऊपर कुछ प्रेशर बना रखा था, उसके पास से उस तरह का एक नोट निकला है। रेगुलर जैसे ऑफिस आता तो उसी हिसाब से वो ऑफिस गया है। उसके बाद 10 बजे के आसपास ऑफिस में चाय बनी, चाय पीने के बाद उसको कॉपी उसके ऊपर प्रेशर ये था कि उसको टॉर्चर करते थे। वो ऑफिस में जाता था, उसको बाहर बिठाते थे, सीसीटीवी कैमरे से अलग एक अलग कमरे में कैद करके उसको कहते निकल जा, नजरों के सामने मत आ मेरे सामने। अगदाई सोरन दबाव जो थे काम क्यों न करवा देंगे। एक दिन पहले अभी बात हुई थी तो बॉस से बात हुई तो बॉस ने कही काम तो ये करना ही नहीं चाहता, बोले क्यों नहीं करना चाहता। तुम्हारे पास नंबर बॉस का नंबर तुमने बात की जिससे कहा था पास नंबर नहीं मैं नंबर ले भैया के पास, मैं उसके पास फोन किया तो फोन में वो बोला तो बोल रहा है तो भैया भी वहीं, मेरा बेटा भी वहीं खड़ा था बॉस के पास। बोले ये करना ही नहीं चाहता, कल लाओ सर मैं तो तैयार हूँ, मेरे को बैठने दो, चाबी दो, कुछ तो दो, मैं क्या काम करूँ। मेरे को कैंडिडेट से भी दूर कर दिया आप और बैठने भी नहीं देते। मजाक फोन पे बात हुई, हमारे मोबाइल में सारे तो चाहिए किया वो अभी, और मैं भी बात हुई है और बात बाकी चाहे जो पे हुआ है करो साइन ले लो तो अभी चलो वहाँ से। हम लोग तो यहाँ बैठे हुए, वहाँ से वो सबूत ऑफिस सीज हो, उसके कंप्यूटर सीज हो, उसकी सारी जांच हो, हम तो ये चाहे उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी गिरफ्तारी करवाओ पहले। वो तो जो दोषी है वो तो आराम से घूम रहे, और जो हमारा ईमानदार भाई था आज वो जान से हाथ धो के बैठे, और जो बेईमान है वो आज भी आराम से घूम रहे। कैसा कानून है ये? कोई कानून है? ये आम जनता के लिए कोई कानून नहीं है। पुलिस वालों से बात सब मिली भगत है, हमको डराते धमकाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं गड्डियाँ चलती है, मानवता नहीं होती। ये बात बोली है पुलिस वालों ने। ज्योतिनगर थाने ज्योतिनगर थाने वाले एक दिन पहले एफआईआर दर्ज करवा, किसने बोली थी? पुलिस वाले ने। कोई नाम हम पता है क्या? सरदार सिंह ने। वही जांच ऑफिसर है, ऐसे बोल रहा है। वो जांच ऑफिसर है हमारा, और उसी ऑफिसर को इस रिपोर्ट का एफआईआर जो दर्ज किया उसको जांच ऑफिसर बनाया। हमारे लेडीज है सब गवाह। एक दिन पहले की एफआईआर हमारी गायब कर दी जाती है, दूसरे दिन हम जाते हैं तो कहते हैं पोस्टमार्टम कराओ, पंचनामा कराओ, बॉडी को लेके जाओ तुरंत। हम कहे बॉडी नहीं लेके जाएंगे, हम न्याय दिलवाओ। फिर आज भी फोन आया उसका, वो कहता है 12 दिन तक आप अपना काम कर लो, आराम से आना यहाँ पे। यानी जब तक हमारा यानी ऑफिस से सारी एविडेंस गायब हो जाए। पैसे किसने मांगे थे पुलिस वाले ने? पैसे मांगे नहीं। आजकल ये चलता है, सारे से बोल रहे हैं कौन था वो? मानवता खत्म हो चुकी है। जो जांच अधिकारी, जिसको जांच अधिकारी बनाया वही उद्देश्य है। जांच अधिकारी हो आप? और हम सुबह से शाम तक खड़े रहे हमारी एफआईआर के लिए। उन्होंने कह दिया कोई एफआईआर आपने दी नहीं, उसके बावजूद बड़े ऊपर से बॉस होंगे फोन करवाए, बड़े बोले जब बड़े बॉस ने फोन ऊपर से करा, प्रेशर बनाया। शाम को 6 बजे हमको एक दिन पहले की रिपोर्ट तब ला के 7:30 बजे हमको एफआईआर की कॉपी मिली। हम पूरे दिन धरने पे वहाँ पड़े सब हैं, 2 साल पूरे दिन धरने पर रहे। जब जाके हमने एक हमारी एफआईआर दी थी वो उधर निकला के चुके हम पूरे दिन में। कोई हमारे साथ नहीं लगा वहाँ भी। हमारे बढ़िया समाज के बनवारी लाल जी वो तक नहीं पहुँचे, फोन करे हमने कि भाई खंडेलवाल समाज के नाते कम से कम परिवार की हेल्प तो करो। हमारे दौसा जिले के कोई भी किसी तरह की हेल्प नहीं मिली हमें। हमने उनको 50 बार फोन किया, कोई जयपुर के समाज के लोग हमारे साथ लग गए, साथ लगे। उन्होंने यहाँ के समाज के लोगों को कहा तो समाज के लोगों ने कहा कि बेटा ये नियम धंधे में लगे हुए हैं। आज किसी गरीब परिवार के, एक समाज के नाते, एक समाज होते हुए किसी कोई परिवार ये की जवाब हमको मिलता है समाज के लोगों से। आज समाज चंदा लेने के लिए, आज बड़े बड़े प्रोग्राम करने के लिए तो हर घर को, प्रत्येक घर उनके पास एंट्री हो रही है, सबकी बुकें छपती है, उसमें सबके नाम और मोबाइल नंबर होते हैं, उनकी उगाई के लिए सब पहुंच जाते हैं। सबको हर इंसाफ दिलाना चाहिए, एक मां के लिए समाज का एक बंधु आज इसी के लिए आज सारे दिन हो गया, के लिए गया, हमारे भाई गया थे, आज तक कोई समाज का बंधु हमारे यहाँ पे आखिर नहीं मिला। नहीं, हमारे भाई गया, हमको दुख हुआ है, इसलिए हमको सबको बुरा लगा। क्यों मना किया उन्होंने? उनको पहुंचना चाहिए था। हम 12 से 6 बजे तक धरने पर रहे, 6 घंटे में तो से आदमी जयपुर नहीं पहुंच। समाज के पदाधिकारी समाज के काम नहीं, ना कोई थाने वाले, ना पुलिस वाले, ना कोई भी ना पहुंचा यहाँ से। दौसा जिले का मामला होते हुए हमारे भाई यहाँ से ऑफिस गया था, सीधा नहा धो के मम्मी ने खाना बनाया, खाना खा के वो अपना लंच बॉक्स लेके सीधा वहाँ गया खाना लेके। वहाँ ऑफिस में सबसे नमस्ते किए, सिग्नेचर वगैरह किए, बातचीत की, सबने बैठ के एक साथ चाय पी। चाय पीने के बाद में उसको 15-20 मिनट बाद उल्टियाँ होना शुरू हो गई। इतनी उल्टियाँ हुई कि वो वहीं पे बेहोश हो गया, उसको कुछ होश नहीं रहा। ऑफिस वाले उसको वहाँ ले गए
हॉस्पिटल में एसएमएस में। उसके बाद उस एसएमएस ले जाने के बाद में उन्होंने हमको सूचना दी कि नीरज को, मम्मी को सूचना दी है। तो मम्मी को सूचना दे के बोलते हैं नीरज को उल्टियाँ हो रही है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ एसएमएस हॉस्पिटल में। मम्मी पहुँच गई वहाँ पे। उसके बाद इलाज चला, पूरे ऑफिस वाले वहाँ रहे हैं सारी दिन में। हम भी पहुँच गए बाद में सूचना से। फिर उसके इलाज के बाद में रात को हमारे भाई की मौत हो गई 10:30-11 बजे के आसपास। हमारे भाई की मौत होते ही हम उसको लेके आ गए, लेकिन वो ऑफिस वाले वहीं की वहीं डिगे रहे। उसको लेके नहीं आए, हम आ गए खुद यहीं। और वो वहीं पे रिपोर्ट में पॉइजन पाया गया। अब उस रिपोर्ट में हमको ये अंदेशा है कि वो ऑफिस वाले जब सारे घर वाले पहुँच गए तो उसके बाद 1 बजे तक, वो 12 बजे तक वो हॉस्पिटल में क्यों पड़े रहे। उन्होंने इलाज करवाया, उन्होंने सारी चीज़ करवाई, रिपोर्टें उन्होंने ही ली, उनके सारी चीज़ हमको कोई डिटेल नहीं दी। उसके बाद में पॉइजन का मिला तो उसका भी हमको कोई जांच रिपोर्ट में नहीं दी गई। फिर वो बोलते हैं कि अब आप जाओ, हम देख लेंगे। फिर भाई क्या देख लोगे आप इस चीज़ को। फिर बाद में हम आ गए। हमारे क्या शक है आप लोगों को? हमको शक ये है कि वो जब घर वाले परिजन पहुंच गए, पहली बात तो उसके बाद तक भी वो क्यों टिके रहे भाई। अपन जब घर के परिजन पहुंच गए तो ऑफिस वाले जा सकते थे। दूसरा शक ये है हमको कि जब वो पॉइजन खाया था, उसने खाया या खिलाया, कुछ भी हुआ, जब उसके उल्टी में पॉइजन पाया गया जांच में, फिर भी उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं करवाई थाने में। उस टाइम हमारे पास कोई आदमी नहीं था, मैं थी, मम्मी थी और एक हमारे मौसा जी थे, वो थे। हम तो तीनों घबरा गए। 3 बजे के आसपास हम पहुँचे हैं वहाँ पर। उससे पहले कोई थाने में इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। भाई 8 बजे 8:30 बजे दिल्ली से आया है, तब एफआईआर दर्ज करवाई गई है। रात को एफआईआर दर्ज करवाई, सुबह हमने जाके वापस पूछा, एफआईआर हमारी गायब मिली। अब क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि वो जो बेचारा हमारा भाई गया, उसको ऑफिस की वजह से बर्डन था बहुत तगड़ा, प्रेशर बनाया जा रहा था उसको 15 दिन 10 दिन से। क्या प्रेशर था? उसके ऊपर प्रेशर ये था कि उसको टॉर्चर करते थे। नो ऑफिस में जाता था, उसको बाहर बिठाते थे, सीसीटीवी कैमरे से अलग एक अलग कमरे में कैद करके उसको कहते निकल जा, नज़रों के सामने मत आ मेरे सामने। बिना सीसीटीवी कैमरे उसने एक वो कैश, उसका सिग्नेचर का काम था, कैश उसी से पास होता था उसका, वो सिग्नेचर करता था। तो सिग्नेचर के मारे ही उसको ऑफिस बुलवाते थे, काम से उसको हटा दिया था, तू कोई काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, ओनली सिग्नेचर करवाते थे। अटेंडेंस का भी प्रूफ है हमारे पास, बहुत सारे उसके एविडेंस मिले दूसरे दिन। तब हम कल लेके पहुँचे, हमने पोस्टमार्टम से मना किया, वहाँ के पुलिस वालों ने भी दबाव करवा के, और हमको क्या पता क्या मिली भगत है क्या नहीं है ऑफिस वालों की, लेकिन फिर भी उनको टॉर्चर करके हमको पोस्टमार्टम करके बॉडी सौंप दी गई। हमने पूरे दिन वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया है, और धरना प्रदर्शन के बाद भी हमारा कोई न्याय नहीं मिला हमको। रेगुलर जैसे ऑफिस आता तो उसी हिसाब से वो ऑफिस गया है। उसके बाद 10 बजे के आसपास ऑफिस में चाय बनी, चाय पीने के बाद उसको वॉमिटिंग हुई। स्टाफ ने हमको 11 बजे के आसपास इन्फॉर्म किया कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, एसएमएस में हमने भर्ती करवा रखा है। एसएमएस में जो जांच रिपोर्ट आई उसमें कहीं पॉइजन पाया गया है, और तो हमको अंदेशा हो रहा है कि वो जो ऑफिस वालों ने काम का प्रेशर उसके ऊपर बना रखा है, उसी की वजह से उन्होंने कुछ उसको खिला पिला दिया। किस तरह का प्रेशर था? मतलब उसका कोई गबन था 28 लाख रुपए का, ज़बरदस्ती साइन करवाने का, ऑफिस में काम नहीं करने देने का, उस तरह का उसके पास जो नोट मिला उससे वही बात है। गबन का आरोप लगाया था? गबन का आरोप नहीं, मतलब उसको स्टॉक था नहीं, उस पर ज़बरदस्ती साइन करवाना, उस तरह का कुछ मैटर था। कौन था ये आरोप लगाने वाला? ये मेरा भाई था नीरज गुप्ता। आरोप लगाने वाले को अधिकारी होगा ना? गबन का नहीं था, मतलब वो उस बोल रहे थे बोले कोई स्टॉक का डिटेल है उसमें ज़बरदस्ती साइन करो, उस तरह का। कौन बोल रहा था उससे? उसका बॉस संदीप शर्मा करके है। संदीप शर्मा। जी। तो प्रेशर